साल 2024 भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा यादगार रहेगा क्योंकि ये था सुपरनैचुरल फ़िल्म का साल। मतलब ऑडियंस का पसंद बदल रही है, फ़िल्में बदल रही हैं। तो साल जब एक नया मोड़ ले रहा है दिवाली के साथ, तो कार्तिक लेकर आए हैं भूल भुलैया 3। ये शापित है, ये शापित है। 2 आई थी, इन्होंने हंगामे मचाए, लेकिन दिवाली पर पटाखे फोड़ रहे हैं भूल भुलैया 3 के साथ। जी। तो बड़ा है, बेहतर है, नया नया कुछ है, तो आई एम श्योर कुछ नॉवेल्टी होगी। तो इस बार क्या कुछ नया है इसमें? अब तो 10 दिन ही बचे हैं, तो आप ये थिएटर्स में देख पाएंगे कि इसमें क्या। मैं ज़्यादा एलैबोरेट तरीके से नहीं बता पाऊँगा। जितना ट्रेलर में दिखाया अब तक और जितनी चीज़ें अभी तक छुपा के रखी हैं, आई एम श्योर वो बहुत सोच समझ के छुपा के रखी हुई हैं, ताकि एक जो इंट्रीग बना हुआ है और एक जो सस्पेंस बना हुआ है फिल्म के अराउंड, विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो बरकरार रहे। और वो जब फिल्म में आप थिएटर में आएंगे तो वो एक्सपीरियंस ही अलग होगा। सो बट हैविंग सेड दैट, मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग फिल्म है, विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉमेडी ऑफ कोर्स, मेरे संगमरमर की मूर्ति बनानी है। बट इसमें हॉरर एलिमेंट भी ज़्यादा है इस बार, पिछली बार से ज़्यादा। तो वो आई थिंक काफ़ी इस बार सरप्राइज करने वाला है। एंड या देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वीएफएक्स, देयर आर अलग अलग चीज़ें इस बार। हवेली नहीं, पूरा का पूरा महल है कोनो राजकुमार नहीं। इस बार। काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो पिछली बार ऑफ कोर्स हमारा थोड़ा बजट कम थे, इस बार थोड़ा बड़ा है। एंड तो काफ़ी, लेकिन ये है कि इट विल सरप्राइज अ लॉट ऑफ पीपल, एंड यू विल कीप गेसिंग अ लॉट इन द फिल्म। जी, तो रूह बाबा तो लौट आए हैं, तो इसमें स्वैग थोड़ा-सा मुझे ना बदला हुआ लग रहा है। आपने जो अभी हाल में गाना डाला, उसके बाद लॉट ऑफ कमेंट्स यू आर गेटिंग, जी। लाइक जैक्सन बोल रहे हैं, तो आई मीन योर मूव्स, क्योंकि मुझे याद है कि बच्चे जो हैं, ये मैंने 2 में भी पूछा था ये, जी। कि बच्चे बहुत जल्दी आपके डांस कैच करते हैं, दे जी। लव यू, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है बच्चों की। जी। बिकॉज़ आजकल के दौर में दे किड्स अगर आपको पसंद कर रहे जी। हैं, समवेयर आई थिंक हाफ द बैटल इज डन, बिकॉज़ बच्चों को जीतना बहुत मुश्किल है। आई एम सो ग्लैड कि जिस तरीके से अभी तक जो भी, चाहे वो मेरी फिल्म्स हो, चाहे या उनके गाने हो, जिनके डांस मूव्स हो, वो नॉट जस्ट, मैं सिर्फ बड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, बट बच्चे, जैसे आप बोल रहे हैं, वो बच्चों ने बहुत ऐसे ये डांस मूव्स मेरे कई बार वो करने की कोशिश की है, या फिर उसके वीडियोस बनाते हैं या रील्स बनाते हैं अब तो वो बहुत हुआ है, चाहे वो धीमे धीमे बैक इन द डेज हो, या बम डिगी हो, या भूल भुलैया 2 टाइटल ट्रैक जिस तरीके से वायरल हुआ था उस टाइम, उसका जिग-जैग स्टेप, एंड नाउ भूल भुलैया 3, जिसमें अगेन सीढ़ियों से स्टेप कर रहे हैं सब लोग, या फिर वो सो इट्स जस्ट वेरी हार्टनिंग टू सी कि बच्चे ये सब पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे स्टेप्स, और ये एंड वेरेवर आई एम गोइंग, एक आई कैन फील द एनर्जी, जिस तरीके से भूल भुलैया 3 की एक एनर्जी है, जिस तरीके से वो मेरी दूसरी फिल्मों की भी चाहे जिस तरीके से बात करते हैं, एंड आई फील रियली हैप्पी व्हेन आई सी दैट। तो वो बड़ा मुश्किल भी होता है कि उन तक ये चीज़ें पहुंचाना, बट आई हैव बीन लकी कि जिस तरीके से ये चीज़ें उन तक पहुंची है, या मेरे फिल्म्स या मेरे गाने या डांस मूव्स, वो उनको एक तरीके से हैप्पीनेस देते हैं, एंड दे ट्राई टू रिक्रिएट इट इन देयर वे। तो कार्तिक, ये मैं हमेशा, कोई मुझसे पूछता है तो ये हमेशा मुझे बात आपकी बहुत अच्छी लगती है। मैं हमेशा किसी को भी ये बात बोलता हूँ, ओनली बॉय आई थिंक फ्रॉम अ स्मॉल टाउन ऑफ ग्वालियर, जी। आफ्टर एजुकेटिंग ही केम एंड मेड अ मार्क फॉर हिमसेल्फ, दैट्स वेरी कमेंडेबल, क्योंकि ऐसे you. बहुत कम होता है कि मतलब कि बाहर के शहर से आकर अपना नाम मकाम बनाए। जी। एंड दैट टू, आई मीन यू आर अ फुल एजुकेटेड गाय, ये नहीं कि आप चले आए सपना लेके, यू हैव जी। वर्कड एंड मैनिफेस्टेड इट। जी। हाउ डू यू लुक बैक, बिकॉज आई रिमेंबर प्यार का पंचनामा जब रिलीज हुई थी, एंड इट वाज टोटली वर्ड ऑफ माउथ फिल्म। जी। एक ने 2 को बताया, 2 को बताया, एंड यू नो, एंड Correct. gradually you have seen Correct. ups and downs, and now you have reached and carved Correct. a niche for yourself. करेक्ट। How you look back the journey? कुछ नहीं, पंचनामा के टाइम पे तो हमारा फ्राइडे कुछ हुआ ही नहीं था, हमें लगा था कि जी। फिल्म चलने नहीं वाली। फिर धीरे धीरे आई थिंक सैटरडे तक थोड़ा वर्ड ऑफ माउथ फैला, फिर संडे हुआ, एंड मंडे वाज बिगर देन फ्राइडे, एंड देन तो वो फिर अचानक से फिर वो एक अलग वर्ड ऑफ माउथ में
पिक्चर चलती गई and then it went on to be there for like 50 to 75 days in theaters and I was just सो आई फील लकी कि मेरी स्टार्ट इस तरीके से हुई या जिस तरीके से फिल्मोग्राफी में मैंने जो फिल्म्स किए और जिन फिल्म्स का या जिन कैरेक्टर्स को मैंने प्ले किया आज तक आई हैव बीन रियली लकी विद दोज कैरेक्टर्स एंड आई हैव बीन trying to entertain people as much as possible with Bhool Bhulaiya also now with Bhool Bhulaiya 3 now releasing in like 10 days during Diwali. I feel ki it's an added opportunity and responsibility for me. From Panchnama days to now this, it's become a different kind of a thing in my in my career where I'm just to just maybe in a way uh, do something unique, do something different, which will again entertain people in a very unique manner. And yeah, so जब मैं ग्वालियर से भी यहाँ पर आया था तो मेरे लिए वो बहुत एक अलग ही दुनिया थी जहाँ पे मैं एंटर कर रहा था एंड यहाँ आकर जब वो पूरा एक स्ट्रगलिंग पीरियड स्टार्ट हुआ, मैं कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहा था, वहाँ का अलग मेरा एक स्ट्रगल चालू था. सो आई थिंक वो सारी चीज़ें आई एम ग्लैड दैट जिस तरीके से पूरी जर्नी कल्मिनेट हुई, जिस तरीके से इसका आज तक की चाहे वो मेरी फिल्म्स हों जिनमें फिल्म्स में सक्सेस हो, फेलियर्स हो, आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस जर्नी एंड मैं इसमें से कोई भी चीज़ चेंज नहीं करना चाहता और मैं पढ़ा लिखा एक्टर हूँ तो मुझे उस बात की खुशी है. आपकी बायोपिक विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसमें बहुत चीज़ें मिलेंगी आपको. जी. भूल भुलैया 3 में सबसे जो 2 खास बातें हैं जो हमारी 2 ऐसी स्टालवर्थ अभिनेत्री है, माधुरी दीक्षित द जी. लेजेंड जी. एंड ऑफ कोर्स विद्या बालन जी. द पावर हाउस परफॉर्मेंस. तो इन दोनों नारी शक्तियों के साथ जो आपकी शक्ति मिल गई है तो कितनी शक्तिमान हो गई है भूल भुलैया. काफ़ी they bring a lot of gravitas to the film. They and of course their characters जिस तरीके से उन्होंने वो प्ले किया है, I was really मतलब मैं एक फ़ैन की तरह मेरे लिए हर दिन सेट पे ऐसे जाना होता था कि लाइक अ फैन बॉय मैं वहाँ पे सेट पे रहता था और and then for me to be there just be there was a big thing on the sets of Bhool Bhulaiya 3 with Madhuri ma'am and Vidya ma'am. And they've really been someone I really look up to, and the way they have played so many great characters in their life, and it's commendable, and it's something which I've followed their careers and I've just been a fan. So मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि इतने लेजेंडरी एक्ट्रेसेस के साथ काम करने का मौका मुझे मिला. So for me it was like a fanboy moment. और USP Every of day. भूल भुलैया 3 is the tension between रूबाबा and मंजुलिका. जी. मंजू, आई एम कमिंग फॉर यू. तो वो टशन आप लोगों ने खासकर आप और विद्या के भी इंटरेक्शंस में भी दिख रहा है. जी. तो टशनबाजी कितनी आई थिंक मजेदार इस है. बार का पूरा कैंपेन ही उसके अराउंड हो रहा है बिकॉज दैट्स द फिल्म एंड दैट्स द स्टोरी आल्सो कि रू बाबा वर्सेस मंजुलिका. जिस तरीके से ये टशन चल रहा है, जिस तरीके से ये नोकझोंक हो रही है, वो बहुत आई थिंक एक्साइटिंग है. वो फिल्म में भी बहुत एक्साइटिंग है, आई थिंक थ्रिलिंग है. किस तरीके से इनके बीच का कामराडरी तो नहीं एक्चुअली बट हाँ किस तरीके से हाँ फेस ऑफ होना है. सो वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है एंड इस बार काफ़ी ऑल द मोर बिकॉज आई थिंक रू बाबा का कैरेक्टर तब पहली बार बन रहा था जब भूल भुलैया 2 हमने की थी. भूल भुलैया 3 में वो ऑलरेडी एक कैरेक्टर है, एक तरीके से गोस्टबस्टर ही है. ये शापित है. चाहे रियल हो चाहे फेक हो, लेकिन वो हैं गोस्टबस्टर एंड उनका सामना अगर मंजुलिका से है तो वो आई थिंक दैट्स वेरी एक्साइटिंग, नॉट जस्ट फॉर द ऑडियंस, फॉर अस ऑल्सो, being a part of this film and playing and being in that and getting a chance to play those scenes and yeah, so I enjoyed doing this a lot. लास्टली 2024 बहुत स्पेशल. एक तरफ चंदू चैंपियन जैसा मेरा टफ रोल, दूसरी तरफ एक बिल्कुल एंटरटेनिंग मज़ेदार सा रोल. तो 2 बिल्कुल डाइवर्स हमेशा आपके करियर में ये 2 फिल्में आई हैं. जी. हाउ स्पेशल दिस ईयर विल बी? I think it is already really special. Chandu Champion has given me a lot of love and a lot of I have no words when it comes to talking about Chandu Champion because
बिकॉज जिस तरीके से वो पूरी जर्नी रही है उस फिल्म की, अरे ये तो चंदू चैंपियन है। उस किरदार की, एंड प्लेइंग मुरलीकांत पेटकर जी's रोल, आई थिंक it was more like a responsibility for me. So the way people have showered love towards that film, I think it's again unreal for me, and it's already been special this year because of the release of Chandu Champion, and now again back to my favorite film, which is Bhool Bhulaiyaa 3. I think I'm really enjoying this year. I'm really enjoying the kind of work that I'm getting, and kind of characters that I'm getting to play. So yeah, I hope this Diwali is all the more special because of the release of Bhool Bhulaiyaa 3. जी, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि दिवाली बहुत स्पेशल हो। जाते आते मैं चाहता हूँ क्या ये सच है कि बुलबुल 4 का भी काम शुरू हो गया है? लोग उम्मीद में अभी ऑलरेडी एंटिसिपेशन में खोल दीजिए कुछ पत्ते। अभी वो आपको भूषण जी बताएंगे क्योंकि बट मतलब हाँ, मैं पूरी तरह से नहीं बता सकता इसके बारे में, बट या ऑफ कोर्स एक 3 के बाद ऑफ कोर्स वी आर होपिंग कि 4 भी बने। जी, चलिए उम्मीद करते हैं इसी तरह आप लोगों का मनोरंजन करते रहें। जी, और मुझसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank एंड you. विश यू अ हैप्पी दिवाली। हाय, दिस इज कार्तिक आर्यन एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। हम तो 24/7 बजाते हैं ना आपके लिए एंटरटेनमेंट की धुन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और हाँ, अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर, तो जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।